Hi everyone, so welcome to IP Mat Pro, the IP Mat 2027 स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ शुड वी प्लान द नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स, क्या शेड्यूल होना चाहिए, कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से इस पूरे ड्यूरेशन को अलग अलग टाइमलाइंस में स्प्लिट करके क्या क्या हमारे मिनी टारगेट्स होने चाहिए so that we are well prepared for the competition that awaits us. And it's a very good opportunity if you are thinking to prepare for IPM or you are already preparing for it. You are in the very right direction. अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है अपने लिए, वो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, राइट. सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हमने यहाँ स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप इसका नाम रखा है. एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल. क्या टाइम टेबल होना चाहिए, हर एलिमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ आपको रखनी चाहिए ध्यान, सो दैट 10 मंथ्स के बाद ऐसा ना लगे कि अरे सर ये और कर लेते, अरे सर ये मिस्टेक हो गई, अरे सर लेट बहुत शुरू करा, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से वो माइंडसेट और रोड मैप बनाओ और उसको डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली एक अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंटिन्यू करके फॉलो करो. बिकॉज अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तो जब भी डिप आएगा आप कोई बहाना ढूंढोगे और आप इस लूप से बाहर निकल जाओगे. एंड इफ यू गेट आउट ऑफ दिस लूप विच इज अ वेरी लॉन्ग लूप आइडियली, then obviously you will have no chance, because at the end of the day it's a competitive exam. You talk about IPMAT, you talk about CAT, you talk about NEET, JEE, any exam at a national level, limited number of aspirants, limited number of seats, obviously it's a competition. Mentality remains the same, although सब एग्जाम के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. किसी में नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, 10 डिफरेंट थिंग्स, बट मेंटालिटी हमेशा सेम रहती है. तो और प्लानिंग भी सबके लिए चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू विल नॉट प्लान इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दीज एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहला चीज आप ये समझो, मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट फेल आईपी मैट बिकॉज दे लैक एबिलिटी. काफ़ी बच्चे 11th क्लास के 12th क्लास के बोलते हैं सर हम मैथ्स में वीक हैं, वो फोबिया बना लेते हैं. तो एक फोबिया बना लेंगे कि सर हमारी मैथ्स वीक है ना, ऑटोमेटिक फोबिया है ये, राइट. या कोई बोल देगा सर हमारी वीआरसी वीक है, हमारी वीआरसी की कट ऑफ कैसे क्लियर होगी, बिकॉज वीआरसी में ऑल ऑफ यू नो द कट ऑफ्स आर वेरी हाई. तो एक फोबिया बना के चलते हैं. और अब अगर ये फोबिया आपने दिमाग में बना रखा है, राइट, यू हैव टू ब्रेक दिस. आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा. अगर आप इसे ब्रेक नहीं करोगे या फिर इस पे वर्क नहीं करोगे तो ये फोबिया ही बना रह जाएगा कि अरे हमारी तो मैथ्स वीक है, अरे हमारी तो वीआरसी वीक है. कभी भी कोई भी चीज आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, इसमें तो इतना एडवांस लेवल आ रहा है, आप बहाना मार दोगे, अरे सर मेरी तो मैथ्स वीक है, अरे सर मेरी तो वीआरसी वीक है, तो सर मेरे से तो होगा ही नहीं. ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू अटैक द चैप्टर्स. अटैक करना है, प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है. तो एबिलिटी की कभी भी कोई बात इसमें होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है आईपी मैट इज मोर और लेस ओपन टू ऑल. आप कॉमर्स के हो, पीसीएम के हो, सबके लिए एक इक्वल फाइटिंग एरिया है, इक्वल कंपटीशन है, एज लॉन्ग एज यू स्टार्ट अर्ली एंड प्लान इट वेल. तो प्लान करना बहुत जरूरी है और अच्छी गाइडेंस होना बहुत जरूरी है और स्टार्ट राइट टाइम पे करना बहुत जरूरी है. अगर प्लान और स्टार्ट आप नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली समवन हु इज गुड इन मैथ्स विल बीट यू, डेफिनेटली. मतलब इसमें कोई और डाउट होना ही नहीं चाहिए, राइट. अब एबिलिटी का तो कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं कि सर हमारी पहले सपोज मेरा IQ 120 है, किसी का IQ 110 है, तो क्या 120 वाले के चांसेस ज़्यादा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने अपने करियर में 2018-19 जब से पढ़ाना शुरू करा, इतने सारे ऐसे बच्चे देख लिए हैं जिनकी एबिलिटी पे जब मैं उनसे मिला था मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बट उन्होंने मुझे गलत प्रूफ कर दिया जस्ट बाय बीइंग कंसिस्टेंट एंड डूइंग इट कंसिस्टेंटली. एंड दे इवन आउट परफॉर्म्ड देमसेल्व्स. उन्होंने खुद को भी सरप्राइज कर दिया कि यार हमारे इतने नंबर कैसे आ गए, और ये तो मेरे से बहुत इंटेलिजेंट था पर मैं IIM में गया, ये तो गया नहीं, राइट. सो इट इज पॉसिबल, है ना, क्योंकि इसके प्रूफ्स हैं हमारे पास, तो ये पॉसिबल है. अब वो फेल क्यों कर जाते हैं? क्योंकि प्लान नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है. तो हमने हमेशा बोला है कि अगर आप रैंडमली चलोगे इसमें तो आपके पास कोई चांस नहीं है या बहुत कम चांस है. तो आपको प्लान और सिस्टम को फॉलो करना है और उसको गॉड मानना है ना. तो जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, ट्रीट इट लाइक अ गॉड, राइट, कि दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ. Okay, let's follow it for 6 to 8 months dedicatedly and let's then see the results, right? अब सबसे पहले ये आता है कि स्टडी क्या करना है, व्हाट टू स्टडी. ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग कि यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, QA, LRDI, ये 2 सब्जेक्ट्स अलग अलग भी कर सकते हो, VARC, एंड ऑब्वियसली यू हैव योर GK एंड यू हैव योर PI प्रिपरेशन, है ना. तो ये एक्स्ट्राज में मैं गिनूंगा. सो बेसिकली देयर आर 4 कोर सब्जेक्ट्स एंड देन देयर इज GK, जो आपको मे बी मंथली एक टाइम भी आप अगर क्लास कर लोगे, ब्रशअप कर लोगे तो अच्छा रहेगा. और PI की क्लासेस आप शुरू से ही करोगे तो बेटर रहेगा, राइट. हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्टडी, एक ये भी डाउट होता है सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, राइट. व्हेन टू मॉक्स कब देने चाहिए,
एंड स्कूल के साथ इसे कैसे बैलेंस करना चाहिए, तो इन सब के बारे में आई विल टॉक सो दैट आई विल गिव यू एन आइडिया कि भाई ये सब ध्यान रखो, राइट। तो आज जब ये सेशन एंड होगा तो यू विल हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी, ओके सर ने ये बताया, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें इन सब पे टिक लग गया, if we have sorted in these elements and we are mentally at the right place, we will definitely going to crack it, है ना, ठीक है। so let's move ahead। अब देखो मास्टर रोड मैप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले जून से अक्टूबर वाला जो टाइम है ना, ये फाउंडेशन का है, इसमें इन डेप्थ क्लासेस करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, बहुत इन डेप्थ। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम की हमने 10 क्लासेस करी है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री मेंसुरेशन की 15 क्लास करी है ना, हर क्लास में भी 2 घंटे की है, तो बहुत ही डीप में जाके ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, पहले कौन सा करना है फिर कौन सा क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन उसमें आपको आने भी नहीं चाहिए, कुछ चैलेंजेस भी होनी चाहिए, ये सब आपको करना है। शीट के क्वेश्चन करो, बुक के क्वेश्चन करो, जितना ज्यादा उसमें इन डेप्थ जाके पढ़ाई करोगे एक एक यूनिट को, उतना अच्छा है। अगर सरफेस लेवल पे तैयारी करोगे तो ऑलरेडी यूर आउट ऑफ द रेस, है ना। आप पहले ही समझ लेना कि आपका बाद में नहीं होगा, बिकॉज आपने सरफेस लेवल पे तैयारी करिए, और एग्जाम उसे रिवॉर्ड करेगा जिसने टॉपिक के अंदर घुस घुस के मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन को समझा है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करा है हॉलिस्टिकली, वो उसको रिवार्ड करता है एग्जाम हमेशा, राइट। देन अगला जो महीना है, देन अगला जो फेज है, दैट इज लेवल अप प्लस रिविजन। देखो अक्टूबर तक अपन ने मे बी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स ये सब कर लिया। देन हायर मैथ्स, मॉडर्न मैथ्स भी कर सकते हो आप। हायर मैथ्स आपको बाद में करनी होती है, राइट, विच आर लाइक एडवांस टॉपिक्स। तो हायर मैथ्स के लिए आप नवंबर दिसंबर रख सकते हो, 2 महीने, राइट। अब यहां पर आपको लेवल अप तो करना ही है, मतलब हायर मैथ्स आप यहां प्लान करो, राइट। एंड आप जो पहले आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करो, काफी सारा कुछ आपने यहां पढ़ लिया है, और बुक्स वगैरह सॉल्व करना है, टॉपिक टेस्ट देना है, तो इसमें रिवीजन वाला एलिमेंट भी है इन द लास्ट 2 मंथ्स, है ना। सो आइडियली मे बी दिसंबर जनवरी इज द मंथ्स, वहां पर आपका अगर ये आउटपुट होगा ना कि अगर मैं दिसंबर जनवरी तक काफी सारी चीजें फिनिश कर लूं, राइट, सो इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट। देन वंस योर मे बी मिड जनवरी दिसंबर एंड हो गया आपका, देन आपको थोड़ा इंटेंसिव हो जाना है। तो जनवरी और मार्च में आप मॉक्स को स्टार्ट करना है, ये ऐसा टाइम है यहां मॉक्स आपके स्टार्ट होंगे ना। इससे पहले अगर आप मॉक्स दे रहे हो, सिलेबस 80% सिलेबस करने से पहले अगर आपने मॉक्स स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक वो मेरे हिसाब से नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, या मैंने जो भी अपने करियर में सीखा है 10 सालों में, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। यू स्टडी द टॉपिक्स इन डेप्थ, go on the individual topic test, solve it from books, solve it from sheets, go in depth in each topic. Once you have covered 75-80% of the syllabus, maybe कुछ ना कुछ तो हमेशा बैकलॉग रहेगा यार, ये रह गया वो रह गया, then in January you should ideally be starting the full length mocks or sectionals whatever, right? और यहाँ बूस्टर बैच भी हम लोग लॉन्च करेंगे, तो बूस्टर क्वेश्चंस करना चाहिए आखिरी के 2-3 महीने। बूस्टर क्वेश्चन से क्या होता है ना कि मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंदौर का पेपर देखोगे या इवन IIM बैंगलोर यूजी वाला पेपर भी देखोगे ना, बहुत डेंस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें। अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो डेफिनेटली उस लेवल पे टेस्ट करना पड़ेगा, उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर खुद को झूठ बोल के उस लेवल की आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपका नहीं होगा, अगेन मतलब है ना, फाइनल वही है कि ये रास्ते क्लियर हैं कि ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, राइट, और ये करोगे तो चांसेस बढ़ जाएगा, राइट। एंड देन मे बी मार्च के बाद अप्रैल में आप थोड़ा रिविजन कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, मॉक्स इंटेंसिव हो सकते हो, ज्यादा मॉक्स दे सकते हो। यहाँ मॉक्स आप कम भी दोगे चलेगा, मे बी वीक में 1 मॉक दो आप चलेगा, यहाँ वीक में आप 2-3 मॉक्स दे सकते हो लास्ट में। और एनालिसिस और मिस्टेक्स का ज्यादा यहाँ पर फोकस हो जाता है। सो एनालिसिस करना है, रिविजन करना है, अपनी गलतियां क्या करते हो उन सबको एनालाइज कर सकते हो, मे बी लास्ट मंथ में, है ना। सो दिस इज ऑल। तो इसमें बेसिकली हमने 4 यहाँ पर फेजेस बनाए। आई होप आप चारों फेजेस को समझ रहे हो, एंड दिस इज व्हाट वी प्रीच एंड दिस इज व्हाट वी फॉलो एट आईरोधा आईपी मैट एज वेल। बिल्कुल यही टाइमलाइन हम फॉलो करते हैं हमारे बैचेस में भी, कोशिश करते हैं कि हम इस पे स्टिक करें। तो एक सिस्टम बना रखा है, सिस्टम को गॉड मानना है, दैट इज द आइडिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसमें कौन सा है? अगर यही वाला फेज सही नहीं है, अगर मैंने 10 क्लास, 15 क्लास, 20 क्लास, 30 क्लास, एक एक टॉपिक को 5-5, 6-6 क्लास में समझा ही नहीं, तो इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो जहां आपका बेस बनता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये वाला फेज अगर बिगाड़ दिया तो बाद में इसको सही करना बिकम्स अ टास्क इन इटसेल्फ, है ना। आप समझ रहे हो ना, स्कूल का अगर 12th में हो तो फिर वो यहां से फिर प्री बोर्ड्स 1, प्री बोर्ड्स 2, बहुत प्रेशर आ जाता है पहले से ही आपको। और इवन 11th क्लास में जो बच्चे हैं, कोशिश करें कि इसी टाइमलाइन को आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि 12th में फिर आप अगर आपको CUT लिखना है, कुछ और भी लिखना है, तो आप बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो आप भी उसे 1 ईयर कोर्स मान के ही मेंटली चलो कि यार मेरे को करना है तो करना है यहां तक फिनिश। मे बी बाद में मैं मॉक्स, वंस माई बोर्ड्स आर डन, मैं मॉक्स वगैरह कर लूंगा, बट मुझे सिलेबस तो जनवरी मार्च तक ही कंप्लीट करना है कैसे भी,
क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं सर 2 साल है, मेरा तो सिलेबस अगले साल के मार्च तक करूंगा, फिर क्या फायदा हुआ 11th में स्टार्ट करने का, राइट? आप बच के निकलना चाह रहे हो, है ना, वो नहीं करना है, राइट? सो फेज 1 इज जून टू अक्टूबर 2026 फाउंडेशन बिल्डिंग। अब फाउंडेशन कैसे होती है? देखो रूटीन क्या होना चाहिए, वीकडे में 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हो और वीकेंड्स में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो। अगर ये भी आप फॉलो कर लोगे ना 4-5 महीने, सॉर्टेड हो जाएगा मामला, राइट? अब फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना है आपको, तो देखो सबसे पहले मान लो हमने नंबर सिस्टम की क्लास करी, तो नंबर सिस्टम की क्लास हुई 1 2 3 मे बी 10 क्लासेस हुई, राइट? इसमें कुछ बूस्टर सेशंस भी हो गए। ये 10 क्लासेस में ऑल द PYQs वी हैव कवर्ड, काफी कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड करे, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस हमने ध्यान दिया, कौन से क्वेश्चन के पास कौन सा हमने चैलेंजिंग होमवर्क भी दिया, यहाँ पर हमने ईजी होमवर्क भी दिया, हमने चैलेंजिंग होमवर्क भी दिया। तो सबसे पहले तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोसेस है ना 10 क्लासेस का, इसको होलिस्टिकली और डेडिकेटेडली फॉलो करना है। दिस इज द फर्स्ट रूल जो फाउंडेशन बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट है। अब नंबर सिस्टम हो गया, अब क्या करना है? अब नंबर सिस्टम हो गया, देन इसकी रोधा की जो डेली प्रैक्टिस शीट्स है, मे बी 4 या 5 शीट है नंबर की, उनको प्रैक्टिस कर लिया, है ना? तो मान लो आपने क्लासेस में 300 क्वेश्चन कर लिए, मान लो 150 क्वेश्चन आपने RDPs में कर लिया, 100 क्वेश्चन आपने RDPs से। देन रोधा की मास्टर शीट्स करो, यहां भी मान लो आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए, राइट? देन यू कम टू योर बुक्स को सॉल्व करो, है ना? बुक्स को सॉल्व करो, यहां से भी मान लो आपने 150-200 क्वेश्चंस कर लिए। तो ये आपको क्लासेस, अब ये जो 10 क्लास है 10 दिन में तो होने वाली नहीं है, मे बी ये 20 डेज के लिए चल रही है, 25 डेज के लिए चल रही है। तो जब जब ये चल रहा है ना, वंस दिस इज फिनिश्ड, अब जब क्लास हुई, मान लो 1 और 2 क्लास हुई, तो आपको RDP1 करना है, फिर RDP2 करना है, तो वो साथ साथ हम आपको गाइड कर देंगे। एंड जस्ट मेक श्योर कि वो फ्लो और ऑर्डर को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो और सही से करते हुए चल रहे हो। तो अब आप देखो कितने क्वेश्चन आपने कर लिए, 300, 400, 600, तो 600 प्लस क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। एंड देन आपके टॉपिक टेस्ट स्टार्ट कर दो। वंस द चैप्टर इज फिनिश्ड, आप टॉपिक टेस्ट स्टार्ट कर दो, मे बी वीक में एक टॉपिक टेस्ट दे दो, बट इसमें वीडियो सॉल्यूशंस होना बहुत जरूरी है, जो वीडियो सॉल्यूशंस वाले हैं, जो हमने रिकॉर्ड करें, और इसको वीकली आप चलाते रहो, 2 महीने 3 महीने एक टेस्ट आप देते रहो, राइट? पहले इजी वाले दे दो, इसमें भी कैटेगराइजेशन है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है। तो ओवरऑल मिला के नंबर सिस्टम में आपका जब फाउंडेशन वाला फेज है, वहीं जाके मे बी जो ये जो टॉपिक टेस्ट है, इसमें आप टफ वाले छोड़ सकते हो बात के लिए, जब सारा सिलेबस हो जाएगा, जब टफ वाले टॉपिक टेस्ट देंगे, इजी मॉडरेट वाले आप पहले फिनिश कर सकते हो। इस तरीके से प्लान करना है हर टॉपिक को। सिमिलरली VRC में भी यू कैन प्लान कि जैसे रोदा वर्कशीट्स है, हाउ टू प्लान दैट, कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, एडिटोरियल एनालिसिस हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारी रीडिंग हैबिट सही चल रही है क्या। यू हैव टू प्लान इट वेरी वेरी केयरफुली कि क्या क्या हम डिलीवर कर रहे हैं और क्या क्या हम करते जा रहे हैं, राइट? सो दिस वाज वन एग्जांपल कि फाउंडेशन स्ट्रांग कैसे होती है। फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, ऑर्डर सही होना चाहिए, गाइडेंस सही होनी चाहिए, और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में हम कैसा क्लासेस में भी हमारी पोल्स हो रही है, राइट? तो वहां भी हमें कॉम्पीट करना है कि अरे यार 2 मिनट मिल रहा है हर क्वेश्चन का, अच्छा मैंने ये नहीं हुआ था, इसको मार्क कर लीजिए, हमसे पहली बार भी नहीं हुआ। दैट मेंटालिटी हैज टू बी देयर, राइट? देन ओनली यू विल विन, एंड वी आर प्लेइंग ओनली फॉर विनिंग। अगर आप खेल रहे हो मस्ती के लिए, तो ये ऐसे एग्जाम्स नहीं कि मस्ती के लिए आ गए सर हम, तो है ना, मतलब लेटर ऑन यू विल से कि सर हमें सीरियस होना चाहिए था। तो अभी टाइम है, ये मस्ती का टाइम नहीं है। ऑब्वियसली इट्स गुड फन टू एंजॉय द क्लासेस एंड मे बी हैव अ डिस्कशन विद योर कलीग्स एंड एवरीथिंग। जब शीट में कुछ नहीं आया तो हमने रोदा बड़ी ऐप पे पूछ लिया, आपस में डिस्कशन कर लिया। दैट इज व्हाट एक्सेल्स योर प्रिपरेशन। मेंटर से 1-1 बात कर ली, राइट? ऑब्वियसली फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि कैसे आपको क्लासेस के साथ में एक स्ट्रॉन्ग 600 से 1000 क्वेश्चन आपको टॉपिक पे करते हुए चलने हैं, सो दैट आपका वो माइंडसेट खुला हुआ है और ब्रॉड टॉपिक का ओवरव्यू आपको मिलता जा रहा है बेस बिल्डिंग में, राइट? ऑब्वियसली यहाँ क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको टाइम मिलता है, आराम से आप इसे कर सकते हो। अगर आप इस रन रेट से भी चलोगे, इजीली 6-8 महीने में आप कोर्स कर सकते हो, राइट? देन आता है नवंबर से दिसंबर वाला फेज, है ना? तो वीकली फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ आपने पढ़ा, कुछ आपने प्रैक्टिस करी, कुछ आपने टेस्ट दिया, कुछ आपने रिवाइज करा। ये आपको ध्यान रखना है इस वाले फेज में कि रिवीजन भी यहाँ ऐड हो गया है, क्योंकि नवंबर तक बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो क्या आप उन्हें रिवाइज कर रहे हो, क्या आप उनके टेस्ट दे रहे हो, क्या आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, पुराने वाले को बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो पुराने वाली चीज है उसमें कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। क्या बैकलॉग नहीं होना चाहिए? क्या रिवीजन सही चल रहा है पास्ट चीजों का, और जो एडवांस टॉपिक्स है वो आप करते चलो, राइट? मे बी यू आर डूइंग हायर मैथ्स हियर, राइट? मे बी इंग्लिश में आप थोड़े एडवांस टॉपिक्स यहां पर कर रहे हो, ठीक है? हाई लेवल ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हो, हाई लेवल ऑफ RCs कर रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग में एडवांस टॉपिक कर रहे हो। तो न्यू लर्निंग यहाँ चलती रहेगी साथ साथ बैच के, बट पहले वाला रिवीजन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन द नवंबर दिसंबर फ्रेम। क्योंकि आप सोचो कि मान लो मैंने नंबर्स जून में पढ़ा,
क्या मेरे को नवंबर तक वो याद रहेगा? नहीं। तो उसके बीच में आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिविजन करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन मिनिमम। वो आप नवंबर दिसंबर में प्लान कर सकते हो, यार चलो दोबारा से करते हैं सब कुछ, है ना, दोबारा से जहां जहां दिक्कत आई थी एक बार रिवाइज करते हैं। अब ये रिवीजन वाले लोग टॉपिक चीज को काफी लोग हल्के में लेते हैं, हल्के में मत लेना वरना दिक्कत आएगी, राइट। सो 80% ऑफ द सिलेबस अगर आपका दिसंबर तक फिनिश हो रहा है, यू आर डूइंग वंडर्स, बहुत बढ़िया कर रहे हो, राइट। देन जनवरी से मार्च वाला फेज आ गया, अब ये मॉक सीजन आ गया, है ना। यहां थोड़ा सा माइंडसेट मॉक्स की तरफ शिफ्ट करना है आपको। स्टार्ट में भी वीकली आप 1 मॉक्स लिखो या 2 मॉक्स लिखो, 1 और 2 मॉक्स अगर आप वीकली लिख रहे हो, इसका एनालिसिस कर रहे हो, और उसी से आप डिसाइड कर सकते हो अच्छा ये मेरा वीक चल रहा है, इसको थोड़ा और रिवाइज कर लिया, इसके थोड़े और टॉपिक टेस्ट दे लिए, राइट। या फिर इसकी क्लासेस में वो कॉन्सेप्ट कहां था उसको रिविजिट कर लिया, है ना। तो क्लासेस कॉन्सेप्ट्स रिविजिट कर लिया या दोबारा से पढ़ लिया या व्हाटएवर, जो भी यहाँ वीकनेस आ रही है मॉक्स में, स्ट्रैटेजी में कहाँ, तो यहाँ स्ट्रैटेजी बनाना मॉक्स के रिस्पेक्ट में, कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा कम पड़ रहा है, कैसे रीइंफोर्स करें, ये सब बातें करनी है जनवरी से मार्च में ना। ऑब्वियसली इट इज चैलेंजिंग, क्योंकि इस टाइम पे आपके प्री बोर्ड्स 1, प्री बोर्ड्स 2, 12th क्लास के बच्चों के साथ क्या दिक्कत आएगा। देखो ड्रॉपर अगर आप हो जब, तो ये प्लान परफेक्टली, कोई और इसके साथ एलिमेंट ही नहीं है। मे बी एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाला है, तो हम हमेशा अवेलेबल है, आप कभी भी बात कर सकते हो, राइट। तो 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये फेज में ना बोर्ड्स से कोलाइड होता है थोड़ा सा, है ना, कि प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, देन बोर्ड्स आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा, है ना, पढ़ाई को कम करके आईपी मैट की मॉक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए कि यार मैं वीकली 2 मॉक्स दे रहा हूं ना, और क्या मैं जो अपनी वीकनेस है उसे दूर करते जा रहा हूं और मैं लाइट रिविजन करते जा रहा हूं। दिस शुड बी योर एम इन जनवरी टू मार्च, राइट। तो फुल लेंथ मॉक्स आपको देना है, टाइम बेस्ड सॉल्विंग करनी है, एक एरर लॉग्स रखना है, वीकली टॉपिक्स को ट्रैक करना है। अच्छा ये वीक रह गया था, इस बार मॉक में इसको रिवीज कर लेते हैं अगले हफ्ते ना। तो मॉक, एनालाइज, इंप्रूव, दीज 3 मंथ्स आर जस्ट फॉर टेस्टिंग फेज, है ना। वंस योर बोर्ड्स आर फिनिश, इवन आप 11th क्लास में हो तो भी आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी फेब आपका पूरा एग्जाम्स में जाएगा, तो हम यही बोलते हैं कि उस टाइम आप थोड़ा एग्जाम से फोकस करो। आईपी मैट का बस मॉक अगर आप वीक में 1 भी दे दोगे ना, थोड़ा अपने आप को टेस्ट करोगे ना, तो बढ़िया रहेगा, है ना। दिस इज व्हाट वी सजेस्ट। एंड देन अप्रैल और मई, ये फाइनल 1 महीना या फाइनल 1.5 महीना, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो, यहां पर कोई भी रिसोर्स शॉपिंग नहीं करनी, जो आपने पहले कर रखा है उसी से स्टिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोच रहे थे सर ये बुक कर लूं, सर मैं ये कर लूं, वो कर लूं, नहीं, जो आपने करा है उसी को कंसोलिडेट करो, रिवाइज करो, तो आउटपुट अच्छा आएगा, ट्रस्ट करो उसे, राइट। यहां गोल ये है कि हम पीक परफॉर्मेंस रीच करें एग्जाम से पहले, मॉक हैवी हो जाना है यहां पर, और रिवाइज ओनली मोड पे चले जाना है। मे बी आप एडवांस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हो, एडवांस्ड बूस्टर क्वेश्चंस का एक एलिमेंट रखो, मे बी एडवांस्ड बूस्टर मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे इस साल हमारे जो बूस्टर बैच है उससे काफी बच्चों ने काफी अच्छा करा है, बिकॉज हमने वो 1 महीने बहुत एडवांस लेवल पे जाके प्रैक्टिस कर ली लास्ट में ना। तो ये आपको एक एलिमेंट रखना है, एक रिवाइज ओनली वाले मोड पे चलना है, एक मॉक हैवी हो जाना है, और जो रिसोर्सेज आपके पास है उसे ट्रस्ट करना है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि यहां बोर्ड्स का एलिमेंट हट जाएगा तो यहां आपको अच्छी तरीके से ज्यादा एफर्ट मारना है, राइट। यहां पर मे बी डेली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, डेली अगर आप 5-6 घंटे भी अगर आप दो यहां पर, दैट इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी। यहां पर आपको आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और वीकली में भी आप 3 मॉक्स मिनिमम दो, यहां पर है ना, लास्ट मंथ आप वीकली 3 मॉक्स दो, दैट इज द फ्रीक्वेंसी विच सजेस्ट। एंड वीडियो सॉल्यूशन से उसको फाइन ट्यून करते जाओ, अच्छा ये सर बोल रहे हैं ये वाला क्वेश्चन पहले करना चाहिए था, तो मॉक की स्ट्रैटेजी अपन से कहां गलती हो रही है, क्या अपन एडवांस लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि बहुत बेसिक्स ही करते रह जाते हैं, वो फर्स्ट फेज में ही रहते हैं, यहां तक भी उनका वो लेवल अप हुआ ही नहीं। और इंदौर इवन इस बार तो मैं बोलूंगा, दूसरे भी एग्जाम्स देखो, रोहतक की भी कट ऑफ कम गई है, तो एग्जाम्स का लेवल अच्छा होता ही जाएगा, कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा, तो आपको लेवल अप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आप पीछे रहोगे, सिंपल। सो अब बैलेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि सर स्कूल और आईपी मैट कैसे बैलेंस करना है। तो मैंने आपको देखो यहां बताया, जब स्कूल और आईपी मैट वाली चीज आ रही है ना, तो आपको पहले तो ये फेज बिल्ड कर लेने हैं, और मे बी जब फाउंडेशन वाला फेज है तो क्लासेस हैवी चलो, आप ट्रस्ट करो अपने मेंटर्स को, और वो जैसे जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ कि यार हफ्ते में 4-5 क्लास हो रही है, ये हमें करना है, ये शीट करनी है, और ये लोड इस वाली डेडलाइन से आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो आई थिंक अगर आप वीकडेज में 2 घंटे और वीकेंड्स पे 3 से 4 घंटे दे रहे हो, वीकली आउटपुट आपका 10 to 12, तो वीक में अगर आप आउटपुट काउंट करोगे तो 10 to 12 आवर्स अगर आपके वीक में आईपी मैट में जा रहे हैं, सब मिला के 6 महीने तक, 5 महीने तक, मतलब सही चल रहा है, मतलब दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ हो जाएगा बैलेंस ऑटोमेटिकली। बट आप बोलो कि नहीं सर मैं वीकली से कंसिस्टेंटली नहीं करूंगा तो बाद में बैकलॉग आएगा और बाद में दिक्कत होने वाली है, राइट। तो ये जो फाउंडेशन बिल्डिंग है ना, यहीं आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर ये वाला फेज आप सही प्ले कर गए
तो ये बोर्ड्स वाली दिक्कत कभी आने वाली ही नहीं है, ये कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि स्कूल और आईपी मैट हम कैसे मैनेज करें। और सेम गोज फॉर 11th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चों को भी ये 4-5-6 महीने पूरा एफर्ट लगाना है। ये नहीं सोचना है हमारे पास तो 2 साल है तो हम तो अगले दिसंबर तक कोर्स को करेंगे। उससे क्या है, वो इंटेंसिटी आएगी ही नहीं। आपको कोर्स इसी साल फिनिश करना है सो दैट अगले साल आप बोर्ड्स पे फोकस कर पाओ। इसीलिए तो आपने 11th में स्टार्ट किया था। आपने 11th में इसलिए थोड़ी स्टार्ट किया था कि आप 2 साल में कोर्स करोगे, फिर फायदा क्या हुआ, है ना। अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली, राइट। तो अगर आप 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हो डेली, राइट, तो भी बात हो जाएगी। और वीकडेज में थोड़ा बढ़ा लो, ऑब्वियसली स्कूल नहीं है तो उस दिन बढ़ा सकते हो, राइट। सो ओवरलैप करते हुए चलना है। एंड स्कूल में भी जैसे इंग्लिश का है, मैथ्स है, तो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप भी है। अगर 11th-12th में आपके पास मैथ्स है तो स्कूल की पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा ओवरलैप भी है, वो एडवांटेज आपको मिलेगा, राइट, है ना। तो इसको दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। दे आर टुगेदर ओनली। ये मान लो स्कूल का लोड है और ये आपका बेसिकली आईपी मैट के लोड है, राइट। दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। अब कभी इसका लोड बढ़ जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, कभी इसका लोड ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना। कभी जैसे मान लो यूनिट टेस्ट आ गए तो 2 घंटे की जगह 1 घंटे कर दो डेली आईपी मैट को, है ना। दिस यू हैव, एंड इट्स अ फाइन बैलेंस। तो ये फाइन बैलेंस अगर आप समझ के चलते जाओगे, टारगेट ओरिएंटेड चलते जाओगे, तो कभी ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्योंकि ये जेई नहीं है, समझो। आईपी मैट इज नॉट जेई, जेई इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो जेई इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आईपी मैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एग्जाम, ऐसे बोलना चाहूंगा मैं। क्योंकि जेई में डेली आपको 4 से 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। आईपी मैट में आप 1 से 2 घंटे से भी काम चला लोगे। तो दिस इज रियली रियली इजीली मैनेजेबल विद बोर्ड्स। आई कांट से दिस विद जेई, है ना। जेई इज अ डिफरेंट गेम, राइट। तो आईपी मैट तो आप कर सकते हो पर, है ना। अब रिसोर्सेज क्या क्या यूज करने, सर हमें क्या क्या करना है। कई बच्चे बोलते हैं सर हम कैट की बुक से पढ़ लें क्या। कैट की बुक से पढ़ना एक बहुत ही इलॉजिकल स्टेप होगा। उसमें 10 चीजें ऐसी होगी जो आपके काम की नहीं है। क्या आप इतने एबल हैं कि उसको पता लगा लें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो डेफिनेटली अवॉइड। सर कोई आईपी मैट स्पेसिफिक बुक है क्या, जैसे रेन एंड मार्टिन एक बुक है मे बी इंग्लिश में। तो इंग्लिश की जो ऐसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल बुक्स है मे बी, जिसमें वो कैप की कोई बुक होगी, आप फॉलो कर सकते हो। नोबडी सेज नो, यू कैन फॉलो देम। बट आइडियल बुकलेट्स ये होती है कि जो आपको कोचिंग से बुकलेट मिल रही है ना, जो आईपी मैट के हिसाब से बनी हुई है, दोज आर द बेस्ट वन इन माई ओपिनियन। क्योंकि जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। मटीरियल रैंडम नहीं होना चाहिए। सो दैट वी ऑलवेज से, राइट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो और क्या सर आईपी मैट की कौन सी बेस्ट बुक आती है मार्केट में। देयर इज नो सच बुक इन माय 8 years ऑफ माय टीचिंग आईपी मैट करियर। मैंने कभी ऐसी आईपी मैट स्पेसिफिक बुक नहीं देखी जिसको मैं रेफर कर पाऊं, या जिसके ऊपर बच्चा डिपेंड होके बोल दे कि हाँ सर यही बुक है, बस ये गॉड है, इससे हो गया। नहीं हो पाएगा, राइट। सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। नाउ व्हाट डू यू नीड, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। पहला रिसोर्स है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, ना। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट आता है। सपोज आईआईटी का जो टॉपर है मे बी, जिसकी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज टॉप्ड आईआईटी, मे बी वो 360 में से या 380 में से, व्हाटएवर, 360 में से वो 340 मार्क्स लाया है। डज ही नीड कोचिंग। तो आप में से सब लोग लेंगे सर नो। बट वो कोचिंग क्यों कर रहा है, हर साल ईयर 1 कोचिंग क्यों कर रहा होता है, और वो भी 2 साल से, कभी कभी 4 साल से। उसको तो सबसे कम नीड है कोचिंग की, वो तो मे बी टीचर से भी ज्यादा नंबर ला रहा है। बट वाई इज ही डूइंग कोचिंग। आइडिया ये नहीं है कि कोचिंग इज नेसेसरी, आइडिया ये है उसको वो इन्वायरमेंट चाहिए, उसको वो पुश चाहिए, है ना। उसको वो पुश चाहिए, उसको वो एनवायरमेंट चाहिए, उसको वो डिसिप्लिन चाहिए। ऑल्दो आप बोलोगे सर उसको क्यों चाहिए, वो तो वैसे ही ईयर 1 ला रहा है, और शायद अगर वो कोचिंग नहीं ले तो भी वो एक टॉप 10 में आ जाएगा या टॉप 50 में आ जाएगा, वॉट एवर, एंड दैट साउंड्स कंप्लीटली लॉजिकल। बट ही इज स्मार्ट, he knows everybody will be going for it, everybody will be pushing environment, discipline, consistency, and एक mentor, even mentor तो सबको चाहिए। आज अगर मैं खुद टीचर हूँ तो मेरे भी टीचर रहे हैं। मैंने जब जेई दिया था तो मेरे भी टीचर रहे हैं, मेरे कॉलेज में भी प्रोफेसर हैं, मैं आज भी उनसे टच में हूँ बिकॉज वो मेरे मेंटोर्स हैं। सर आपको मेंटोर्स की क्या जरूरत, अरे मेंटोर्स की जरूरत तो सबको है, मेरे को तो है। दिस इज माई फिलॉसफी की मेंटोर्स की जरूरत होती है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर मैं तो खुद कर लूंगा, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, वी विल सपोर्ट यू फुली। बट मोर चांसेस ये है कि दिस इज द बेस्ट वे टू, कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ अलाइन कर लो, सो दैट ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इन्वायरमेंट, पुश, ये सब चीजें पिक्चर से ही बाहर हो जाए, एंड यू आर लाइक जस्ट आप अपने स्टडीज पे फोकस करो। अच्छा ये है, अच्छा रोजा की वर्कशीट्स करनी है, अच्छा ये आरडीपी करना है, अच्छा आरएमएस करना है, मास्टर शीट्स करनी है, अच्छा इस वीक का ये टारगेट है, दैट्स इट। बस टारगेट ओरिएंटेड अगर हम हो जाते हैं ना, और बहानों से ऊपर उठ जाते हैं और एक एनवायरनमेंट देखते हैं, अच्छा ये बच्चा अच्छा कर रहा है। वो कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है
कि और एक स्टूडेंट्स वाले इन्वायरमेंट में हम पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट हमें पता चले कि लोग कितना पुश कर रहे हैं और क्या डिमांड है एग्जाम की। क्योंकि जब आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो ना, आप डिमांड कई बार समझने में बहुत लेट हो जाते हो, या फिर आप क्या करना चाहिए वो समझने में बहुत लेट हो जाते हो, बाद में आप जागते हो एंड जब तक लेट हो चुका होता है, मे बी देन यू बिकम अ ड्रॉपर और यू समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहा हूँ। तो ब्रिलियंट मेंटर्स होने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ संचित सर इज देयर, शर्वरी मैम इज देयर, ब्रजेश सर इज देयर, है ना। अकेडमिक पीपल होने चाहिए आपके साथ, अकेडमिक लोग होने चाहिए जो आपको गाइड करें। टॉपिक टेस्ट होना चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम करा, ज्योमेट्री करा, तो उसके 10 टॉपिक टेस्ट हो जिसमें कुछ इजी हो, कुछ मॉडरेट हो, कुछ टफ हो। वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मैं उनको दूं तो मजा आएगा ना, क्योंकि टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल्स भी होने चाहिए वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। So Rhoda IP Mat has both topic test and sectional test. Obviously, once your syllabus is done with video solutions, right? Rhoda worksheets, Rhoda daily practice, Rhoda master sheets क्लास के साथ बढ़िया 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि एग्जाम का लेवल x है तो मैं x ही करूंगा। एग्जाम का लेवल अगर 100 है तो आप 120 टारगेट करो मिनिमम, है ना। इस मेंटेलिटी से अगर प्रिपेयर करोगे तो देखो कितना मजा आता है। इट विल बी गुड फन, यू विल एंजॉय दीज एग्जाम्स एंड यू विल बिकम कॉन्फिडेंट ऑल्सो इन मॉक्स बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा, कहीं भी सर मेरे नंबर कम नहीं आ रहे, इंग्लिश में कट ऑफ नहीं हो रही। तो अगर फाउंडेशन और वो जो फेज 1 और फेज 2 अच्छे से नहीं करा, मॉक्स स्टार्ट करना है आपको फेज 3 में, ध्यान रखना, राइट। मॉक्स होने चाहिए वीडियो सॉल्यूशंस के साथ जो हम लोग देते हैं, सो दैट ये जो अकेडमिक लोग हैं इनका फायदा तो मिले, राइट। एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होना चाहिए, सो वी हैव द रोदा बडी ऐप एंड इवन पीपल वी आर ऑलवेज देयर ऑन द व्हाट्सएप। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो 24/7, ऑल द फैकल्टीज आर अवेलेबल, राइट। तो ये नहीं होता कि ज्यादा रिसोर्सेज है तो ज्यादा प्रिपरेशन हो गई। क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी क्या है, बट ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं नंबर सिस्टम की सिर्फ 2 क्लास कर लूंगा, मेरी तो बहुत क्वालिटी की 2 क्लास में हो ही नहीं पाएगा, ना हो पाएगा, राइट। सो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी, बट क्वांटिटी भी सफिशियंट होनी चाहिए। सो दिस इज द फिलॉसफी दैट वी फॉलो। तो ये रिसोर्सेज अगर आप कर लोगे, अब कई लोग बोलेंगे सर हमने शॉर्ट नोट्स ले लिया, हमने किसी और के नोट्स ले लिए, विल नेवर वर्क फॉर यू। दीज ऑल थिंग्स आर मार्केटिंग गिमिक्स, विल नॉट वर्क। सो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट यू शुड बी फॉलो। अगर आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर ये सब चीजें जरूर देखना कि सिस्टमैटिक वे में एक एनवायरनमेंट आपको मिले, डिमांड आपको पता चले, रिलेटिवली चीजें होनी चाहिए, क्या आपको पुश मिल रहा है, क्या आप बगल वाले को देख के अपने आप मोटिवेट हो रहे हो, अच्छा हाँ यार ये कर सकते हैं, ये भी तो होना चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि यार इतनी मेहनत कर सकते हैं। जब आप वो 40 बच्चों के साथ बैठे हो, 50 बच्चों के साथ बैठे हो, जब आपको पता चलता है अच्छा इतनी मेहनत भी होती है क्या, एग्जाम्स में ये डिमांड है क्या, अच्छा ओके, बहुत जरूरी है। या आपके टीचर आपको बार बार याद दिलाएं बीच में, है ना, तो वो चाहिए होता है। देखो मुझे तो चाहिए था व्हेन आई डिड जेई और आई डिड एनी एग्जाम, तो मेरे हिसाब से 99% बच्चों को चाहिए होता है। अगर आप उन 1% में हो जो सेल्फ कर सकते हो, गो हेड एंड डू इट। वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज, रोदा का एक फ्री कोर्स भी है, हम वाईटी पे भी बहुत सेशंस लेते हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे बात भी करते हैं जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आप ले सकते हो गाइडेंस तो जरूर लो। गाइडेंस में क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब इंग्रेडिएंट्स है एक टॉप IIM में जाने के लिए। तो इफ सब पे टिक लग रहा है देन इट्स गुड फॉर यू, राइट, यू विल डेफिनेटली एंड अप इन अ गुड कॉलेज। अब वीकली स्टडी कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मंडे मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। मान लीजिए यहाँ मंडे को VRC की क्लास हो गई, राइट, VRC का एक सेशन हो गया। मान लीजिए ट्यूसडे को LR की क्लास हो गई एंड या QA की क्लास हो गई, है ना, एंड मे बी थर्सडे को QA की क्लास हो गई एंड वेडनेसडे को QA की क्लास या LR की क्लास हो गई एंड यहाँ पर QA की क्लास हो गई, है ना। सो मे बी मैंने यहाँ 5 क्लासेस पर वीक ले लिया। तो अब VRC की क्लास में क्या होमवर्क दिया वो मुझे यहीं फिनिश कर लेना है। अच्छा वीकली मेरा टारगेट क्या है, वो मुझे पूरे वीक में फिनिश करना है। QA की क्लास का होमवर्क, QA के वीक का होमवर्क, LR की क्लास का होमवर्क, LR का वीक का टास्क, मे बी बुक से सॉल्व करना, व्हाटएवर, सेम फॉर दिस क्लास। एंड ये मेरा टाइम है जहां मैं सबको कंसोलिडेट करूंगा। आई विल कंसोलिडेट एवरीथिंग कि यार मैं सही ट्रैक पे हूं ना, मैंने पूरा वीक का जो भी था, मे बी YT के 2 सेशंस हैं हमारे, तो अच्छा खासा लोड है। 4 सेशंस आपने यहाँ करे, 2 से 6 सेशंस आपको मिनिमम करने चाहिए। तो डेली कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हो गया, कुछ होमवर्क मिल गया, कुछ गाड़ी आगे बढ़ी, राइट। तो कंसोलिडेट करो सैटरडे संडे को कि यार मैंने क्या करा, क्या मैंने कंप्लीट कर लिया, और थोड़ा सा रिवाइज कर लो। मे बी आप बोलो कि सर हम नवंबर में हैं तो सैटरडे संडे को पहले वाला रिवाइज भी करना है। दिस शुड बी मे बी 2 hours एवरी डे हेयर, 2 घंटे हर दिन आप दो, अपार्ट फ्रॉम इंक्लूडिंग द क्लासेस आई एम सेइंग, मे बी 2 hours 2.5 hours अगर आप हर दिन देते हो, वर्क्स फॉर यू। एंड यहाँ आप 4 से 5 घंटे कोशिश करो, अगर आप दे सकते हो सैटरडे संडे को।
अगर आप ड्रॉपर हो तो हर दिन आप 4 से 5 घंटे कर सकते हो, ऑब्वियसली ना। बट 11th और 12th क्लास में आप सोच रहे हो तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको देना ही चाहिए। अगर आप ये सिस्टमैटिक वे में कंसिस्टेंटली हर हफ्ते शो अप करोगे तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा ना। दिस शुड बी योर प्लान। ये बेसिक प्लान है। अब इसमें कोई ग्राफ बनाने के लिए कि इस दिन मेरा 2 घंटे, इस दिन मेरा इतना कोई जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेट मत करो, चीजों को सिंपल रखो और फॉलो करते हुए चलो, एंड रिजल्ट बहुत प्यारा मिलेगा, राइट। अच्छा, जो डाउट्स आए वो ग्रुप पे डिस्कस करना है संडे को, रोधा बड़ी ऐप पे। ट्यूसडे को कोई डाउट आया, रोधा बड़ी ऐप पे डाल दिया, सर से डिस्कस कर लिया। तो ये वाले दिन आपके डिस्कशन के लिए भी है, ग्रुप डिस्कशन जो हमारे ग्रुप्स पे होता है। इस तरह का इन्वायरमेंट बनाओ कि और लोगों से भी आप सीखो, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर हमारी मैथ्स वीक है, कोई बोलेगा सर हमारा VARC वीक है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो हमसे आईपी मैट कैसे होगा, हम तो पीछे हैं सर। देखो, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अर्ली, मे बी जून में, मे बी जुलाई में, मे बी अप्रैल में, तो ये जो बिहाइंड वाली फीलिंग है ना, इससे ऊपर उठना पड़ेगा यार। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तुम प्रॉब्लम पे क्यों फोकस करते हो, सॉल्यूशन पे क्यों नहीं फोकस करते हो। अब जैसे कोई 12th क्लास का बच्चा बोल सकता है सर मेरे पास तो मैथ्स नहीं है, मेरे साथ तो ये बच्चा पढ़ रहा है, ये तो 12th क्लास में, सर इसके तो मैथ्स में 95 मार्क्स आए हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अपने आप को लो फील मत कराओ। एफर्ट कितना मार रहे हो। अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है, क्या तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो? क्या तुम एफर्ट, क्या तुम NCERTs कर रहे हो साथ साथ में? क्या अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हो? क्या अगर वो 4 घंटे कर रहा है तो क्या तुम 5 घंटे कर रहे हो? मोर इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उससे एफर्ट ज्यादा मारो, राइट। क्योंकि अगर किसी ने 10th क्लास तक ज्यादा मेहनत करी है तो उसका बेस अच्छा हो सकता है, ही माइट हैव सम एडवांटेज, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आईपी मैट में तुमसे ज्यादा नंबर लाने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछना ही बहुत गलत है कि मैं पीछे हूं, मैं कमजोर हूं। अरे कमजोर हो तो सॉल्यूशन करो ना उसका। अगर तुमने कोई बैच ज्वाइन करा है तो वहां अपना 100% दो, जब ही ना सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन ही नहीं देखोगे तो फिर तो यही चलता रहेगा, सर मैं पीछे हूं, मैं पीछे हूं, और तुम उससे आगे भी नहीं निकलोगे जल्दी। बट मे बी आईपी मैट में तुम उससे आगे निकल जाओगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ थिंग है ना। तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो हिंदी मीडियम से थे, मतलब उनका इंग्लिश ही इतना स्ट्रांग नहीं था, और वो IIM इंदौर में भी गए हैं। उन्होंने इंग्लिश, सोचो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु इज नॉट गुड इन इंग्लिश हैज कन्वर्टेड IIM इंदौर। जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट। इतना मुश्किल तो तुम्हारे लिए नहीं होगा यार कुछ, है ना। मैथ्स में फोबिया भी होगा तो इतना तो नहीं होगा ना कि तुमने कभी मैथ्स देखी ही नहीं है, तुम्हारा मीडियम ही कोई और रहा है। बट एफर्ट मानना पड़ेगा, है ना। तो डोंट बी अ रोतलू स्टूडेंट, बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। कि यार मैं 2-3 घंटे डेली करूंगा, वीकेंड पे 4-5 घंटे करूंगा, मैं साथ में NCERTs भी करूंगा, मैं सर से टच में रहूंगा, मैं 6 महीने 8 महीने करके तो देखता हूं, एक बार करके तो देखता हूं मैं, क्या पता मैं उस बच्चे को डिफीट कर दूं, क्या पता नहीं तुम कर दोगे, है ना। तो बस ये वाली मेंटेलिटी चाहिए कि अगर ये मेंटेलिटी है कंसिस्टेंसी वाला, ये यू नीड कंसिस्टेंसी, राइट। शो अप एवरी डे। वो गैप इतना जल्दी खत्म होगा ना तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, राइट, है ना। तो वही वाली चीज़ है, आपको स्टार्ट जल्दी करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ये एग्जाम्स प्रैक्टिकल माइंडसेट से क्लियर होते हैं, इमोशनल माइंडसेट से या ओवर थिंकिंग माइंड या रोतलू माइंडसेट से नहीं होते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने मेंटेलिटी भी क्लियर करने की कोशिश करी है कि कैसा मेंटेलिटी होनी चाहिए, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, और उसको स्टिक करना है, इसको सिस्टम को गॉड मानना है। ओके, ये सब चीज़ें हैं, मुझे इसे गॉड मान के चलना है, राइट। सो आपका 2027 का जो रिजल्ट है ना आईपी मैट का, या 2028 वॉट एवर, अगर आप 2 years का प्लान सोच रहे हो, वो आज ही स्टार्ट होगा, राइट। वो अप्रैल में डिसाइड नहीं होगा जब आप एग्जाम लिखोगे, वो आज से डिसाइड होगा कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप कौन सी गाइडेंस में हो, आप किस लेवल पे चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो, किस लेवल की क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मेंटालिटी क्या है, गाइडेंस क्या है, एनवायरमेंट कैसा है, राइट। ये सब चीज़ें अगर टिक लगेगी ना आज, या अभी नहीं लग रही है तो स्टार्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली अप्रैल अच्छा लगेगा, वरना अप्रैल कभी अच्छा नहीं होने वाला है, राइट। सो हर मॉक मैंने दिया है, हर कॉन्सेप्ट दिया है, हर होमवर्क करा है, हर क्लास में शो अप करा है, चाहे मुझे कोई दिक्कत भी आई हो मैंने डिस्कस करा है, मैंने शो अप करा है। नेवरदलेस कुछ भी हो मैंने फाइट मारा है। तो फाइट मारना बहुत जरूरी है ना। फाइट अगर आप नहीं मारोगे या फाइट नहीं करोगे, अपना एफर्ट 100% नहीं मारोगे, एग्जाम का लेवल 100 है तो आप 120 को टारगेट करो, राइट। इवन क्लासेस उस तरह की मेंटेलिटी की मेरे को करना है, क्योंकि देखो एग्जाम एफर्ट को रिवॉर्ड करेगा। तो एफर्ट उस तरह का होगा अगर कंसिस्टेंटली, तो ऑटोमेटिकली अप्रैल अच्छा लगेगा, है ना। बस यही चीज है। तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके आज के माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। क्या आप ऐसे बच्चे हो जो बहाने मारेगा, जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसकी कोई गाइडेंस नहीं है, रैंडमली कोई भी कहीं से भी उठा के कुछ भी कर रहा है, तो नहीं होने वाला बेटा, है ना, नहीं होने वाला। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे। आप आज अगर सुधर जाओ या सुधरने की कोशिश करो
तो सही सिस्टम बन जाएगा, चीजें सही प्लेस में आ जाएगी ओवर टाइम, एंड यू विल बी एट अ गुड प्लेस इन अप्रैल, दैट इज माई गारंटी, राइट। सो एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अब ये एक बोनस है या फिर एक स्टील है। तो अगर आप इन 4 दिन 19 से 22 के लिए, ये बस ये ध्यान रखना, अगर आप 12th क्लास में हो या फिर ड्रॉपर हो, तो आपको फ्लैट ये कोड आप नोट कर लीजिए, दिस इज द कोड दैट यू हैव टू पुट इन दीज डेट्स, यू कैन एनरोल इन द B2 बैच बिलीवर 2.0, दिस इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स और ड्रॉपर्स। आपको इस प्राइस में मिल जाएगा सब कुछ जो मैंने बताया, सब कुछ, उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा, मतलब PI की क्लासेस, GK की क्लासेस, और भी 10 चीज़ें और है, राइट, PTMs, एवरीथिंग, राइट। एंड अगर आप 11th क्लास में हो तो आप इस प्राइस पे कर सकते हो, बट ये सिर्फ 4 दिनों का ऑफर है, और ये कोड भी मैंने आपको बता रहा हूँ मैं। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल, है ना, ठीक है, तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। इसमें 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 1 ईयर की, इसमें 2 इयर्स की वैलिडिटी रहेगी। आप हमसे कभी भी हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट ipmat.roda.co.in पे जाके इनकी डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हो। बट इन्हीं में, इन दोनों बैचेस में यही रोड मैप फॉलो होगा जो मैंने समझा है ना, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन एंड डेफिनेटली विल फॉलो दिस। इसमें सब कुछ है ना, 50+ मॉक्स है, वीडियो सॉल्यूशन, 300+ टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, न्यूमरस सेक्शनल्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, PI क्लासेस, GK क्लासेस, इन डेप्थ क्लासेस, वो ज्योमेट्री की 15 क्लास, नंबर्स की सब कुछ इसमें है, RW, रोदा IPMAT की 16 बुकलेट्स, जो आप नाम लो सब कुछ इसमें है। एंड दिस इज द ऑफर प्राइस, दिस इज द बैच प्राइस। वंस द ऑफर एंड्स, ये दोबारा से इसी पे रीसेट हो जाएगा, जस्ट सी द अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड वैल्यू यू आर गेटिंग। तो अगर आप हम लोगों से, अकेडमिक लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो तो ये ऑफर है, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, है ना। सो राइट, ओनली 4 days टू सेव बिग, बिलीवर्स 2.0 एंड नर्चर्स 2.0 पे लग जाएगा, राइट। दीज आर द प्राइसेस, दिस इज द कोड, ओके। अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ काफी डिस्कशन होता रहता है रिगार्डिंग IPMAT, ये QR कोड है। फ्री टेलीग्राम ग्रुप के लिए ये QR कोड है, और रोदा फ्री कोर्स में काफी डेमो है, एक फॉर्मूला रिविजन सेशंस हैं, VRC के इंटरेस्टिंग सेशंस है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बी द पार्ट ऑफ रोदा IPMAT कम्युनिटी एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। दिस इज संचित सर साइनिंग ऑफ। आई होप मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया है, एक प्लान बना दिया है। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एट अ गुड प्लेस इन अप्रैल और मे, यू विल फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ। फोकस सॉल्यूशंस पे करना है, प्रोसेस पे करना है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो वी हैव टू बी प्लान्ड, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड वी हैव टू प्लान इट वेल। अगर हमने अच्छे से प्लान करा आज, तो ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बाद में। सो दिस इज संचित सर साइनिंग ऑफ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी और डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा वीडियो या रोड मैप मैंने तैयार कर दिया है, एंड दिस विल हेल्प यू। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है रोदा IPMAT को, तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।